राजेश जी, राहुल तो निकलेंगे मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए, लेकिन रास्ते में मुसीबतें कम नहीं हैं। राम मंदिर के बाद में बहुत बड़ा एक सीन क्रिएट होगा धर्म के लेकर। दूसरी ओर कांग्रेस ने जिस सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करनी शुरू करी, कमलनाथ बाबा बागेश्वर के आगे लेट गए, चरण छूने लगे। समस्या ये होगी कि क्या कांग्रेस भी उसी सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करेगी? देश का अल्पसंख्यक समुदाय डरा हुआ है। हालांकि तेलंगाना में कांग्रेस से हिम्मत करी, मुसलमानों के लिए अलग घोषणा पत्र लेकर आई हो। क्या लगता है इस बीजेपी के सांप्रदायिक उफान के आगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कितना असर कर पाएगी राजेश जी? देखिए संजय जी, इस यात्रा जो हुई थी पहली भारत जोड़ो यात्रा नंबर 1, उस यात्रा का मकसद तो हम सब जानते थे कि वो बहुत सियासी नहीं था। और क्योंकि उस वक्त ना तो कोई चुनाव उस तरह के थे। कर्नाटक के हुए, कर्नाटक में फायदा मिला, अलग बात है। तेलंगाना में हुए, तेलंगाना में फायदा मिला कांग्रेस को, अलग बात है। लेकिन उस यात्रा से इस यात्रा की तुलना नहीं कर सकते। हालांकि हम भविष्यवक्ता नहीं हैं, और ये कहना, अभी से कहना जल्दबाजी होगी कि इस भारत जोड़ो यात्रा 2 के मायने क्या निकलेंगे, परिणामों पर कितना असर डालेगी, कितना असर नहीं डालेगी। क्योंकि एक चुनाव की बाजी पलटने के लिए संजय जी 1.5-2 महीने का समय काफी होता है। हमने देखा कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 2 महीने पहले जहां दोनों प्रदेशों में कांग्रेस की वापसी हो रही थी, लेकिन 1.5-2 महीने के अंदर अंदर दोनों राज्यों में बीजेपी ने हारे हुए मुकाबले को जीत में बदल दिया। तो जाहिर है कहीं ना कहीं कांग्रेस की कमजोरियां तो थी। और अभी जैसे संजीव जी ने जिक्र किया और आपने भी कहा, सॉफ्ट हिंदुत्व वाला, कांग्रेस जो पहचान है अपनी उस पहचान पर कायम रहे तो मुझे लगता है कि लोग शायद ज्यादा आसानी के साथ उसको स्वीकार करते हैं। क्योंकि अगर आप बाबाओं के सामने ढोक देंगे, मंदिरों में घंटे बजाएंगे, तो फिर मतदाता ये सोचता है कि जो नाटक वो प्रपंच वो कर रहे हैं, वही प्रपंच ये कर रहे हैं। तो अंतर क्या रहा आप में और उनमें? पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जो ये यात्रा ये होगी, इस यात्रा में एक चरित्रगत फर्क है। चरित्र का फर्क ऐसे है कि देखिए, दक्षिण भारत में तो कांग्रेस के बीज काफी हद तक सोए हुए हैं कांग्रेस के, और उनको जगाने का काम, उनको अंकुरित करने का काम कांग्रेस को करना था। उसमें वो काफी हद तक कामयाब रही। लेकिन अगर ये पूरब से पश्चिम वाली बात होती है, और जो कि वो दल जो इंडिया में शामिल हैं, आप बहुत ही निर्मम होके भी सोचें। मान लीजिए कि पूरब से हम एक यात्रा शुरू करते हैं, तो जो ट्रैक बनता है वो असम है, बंगाल है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। ये सारे राज्य बनते हैं। अब बंगाल में यात्रा जब जाएगी तो वहां इंडिया की सहयोगी ममता बनर्जी की सरकार है। बिहार में आरजेडी और जेडीयू की सरकार है जो इंडिया में शामिल है। उड़ीसा तटस्थ है, और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात की स्थितियां हमें पता ही हैं। लंबे समय से कांग्रेस वहां पे बहुत, महाराष्ट्र को छोड़ दें तो गुजरात में बाहर है। तो ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि राहुल को अब इस यात्रा में 2 प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। अगर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उनसे निवेदन कर रहे हैं कि वे दूसरी यात्रा शुरू करें, तो जाहिर है कि ये देश अब नहीं मानेगा कि ये गैर राजनीतिक यात्रा है। तो अब मोहब्बत की दुकान खोलना, भावना, मंशा पवित्र है, बहुत अच्छी बात है। नफरत की दुकान को बंद करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो मैंने ये पाया है लगातार इन 2-3 वर्षों में, कांग्रेस ने चुनाव के वक्त मुद्दे उठाने में कांग्रेस से कुछ बड़ी गलतियां हुई हैं। मसलन अगर आप केवल और केवल अदानी की बात करेंगे, केवल और केवल आप अंबानी की बात करेंगे, तो शायद मुझे लगता है कि इस देश का मतदाता अब उस पर ध्यान नहीं देगा। राफेल के मामले में जो आपको याद होगा 2019 के चुनाव में राफेल के मसले पर जिस तरह से राहुल गांधी ने मामला उठाया,
और जो उसके घोटाले की ओर संकेत किया, तो उस पर मतदाताओं ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के सामने दुविधा या आप चुनौती ये है कि अगर वो दूसरे मुद्दे उठाती है, तो प्रादेशिक मामले में जो इंडिया के सहयोगी हैं वो लोकल मसले होंगे। लोकल मसले होते हैं तो बंगाल में अगर उठाएंगे तो वो ममता बनर्जी की सरकार के ऊपर जाएगा कि ममता बनर्जी कैसी हुकूमत कर रही है। बिहार में जाएंगे तो आरजेडी या जेडीयू, क्योंकि लोकल मसले कांग्रेस को उठाने पड़ेंगे। इस चुनाव को अब इस यात्रा को आप ये नहीं कह सकते कि ये गैर सियासी है। साफ साफ इसका चुनाव से जोड़ा जाएगा इसको। और जो कांग्रेस की तरफ से उठाए जाने वाले मसले हैं वो जमीन के होने चाहिए। अब इस मामले में वो टीएमसी को, आरजेडी को, जेडीयू को, एनसीपी को और शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वाली है, उनको मुझे लगता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व के सामने मिलके एक कुछ मुद्दों पर क्लैरिटी लेनी होगी। क्योंकि अगर वो मसले उठेंगे तो फिर कौन से मसले उठेंगे, किस इलाके से कौन से मसले कहे जाएंगे, उठाए जाएंगे। बंगाल में भी क्षेत्रीय विभाजन है, असम में भी क्षेत्रीय विभाजन है, बिहार में है, तो कहां कौन से मुद्दे होंगे। मुझे लगता है इस पर अब सहयोगी दलों को के साथ ज्यादा समन्वय की जरूरत है। उस यात्रा में नहीं थी, बावजूद उसके डीएमके और कुछ दलों ने साथ दिया था उनको। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि मुझे लगता है कि अब करीब करीब 2-2.5 महीने का वक्त है और कांग्रेस पार्टी के पास अभी राष्ट्रीय स्तर पर स्टार कैंपेनर कम बचे हैं। कितने लोग हैं नेशनल लेवल पे आप बताइए जिनको भेजा जा सकता है, जिनको बंगाल में भी भेजा जाए और जिनको मेघालय में भेजा जाए और उनको महाराष्ट्र गुजरात में भी भेजा जाए। ले दे के आपके पास वही राहुल हैं, प्रियंका हैं, एक अभी तो पिछले चुनाव में तो सोनिया गांधी नहीं गई, लेकिन शायद लोकसभा चुनाव में 1-2 जगह जाएं, तबीयत अगर उनकी साथ देती है तो। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और 2-4 नेता और हैं। मेरा ख्याल है इससे ज्यादा उनके पास राष्ट्रीय स्तर के अभी नेता नहीं है। तो अब एक नेता और उसके साथ में पूरा एक जो पब्लिसिटी कैंपेन का जो हिस्सा है वो भी अगर राहुल के साथ चलेगा तो आई फील, ये मुझे पर्सनली मुझे लगता है कि अभी ये बहुत उचित वक्त शायद नहीं है यात्रा 2 का, क्योंकि यात्रा 2 में बहुत तैयारियां करनी पड़ेंगी। चुनाव सिर पर है और लगातार 2 महीने 2.5 महीने एक पूरा तंत्र पार्टी का लग जाए उसमें, तो मुझे लगता है कि केवल इसलिए कि राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं तो मुझे इसमें बहुत शंका है कि उसकी कामयाबी उसमें मिलेगी। लेकिन मैं ये नहीं कहता, भारत का अतीत ये कहता है कि जब भी ऐसी यात्राएं हुई हैं उस यात्रा का कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, फायदा बनिस्बत उतना मिला हो या ना मिला हो। ये मेरी राय है, बाकी सब विद्वान साथी हैं, असहमत हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन के मद्देनजर राहुल को यात्रा छोड़ के और बाकी सारे नेशनल लेवल पर कैंपेन पर ध्यान देना चाहिए। अभी 5 राज्यों में चुनाव थे, हमने देखा कि कांग्रेस में जो मध्य प्रदेश में सीटें आई हैं, तो अगर राहुल और खड़गे जी ने और प्रियंका ने इतनी सभाएं नहीं की होती तो 64-65 भी नहीं आती, वो आधी सीटें आती। छत्तीसगढ़ में जो आई हैं वो भी आधी रह जाती अगर ये लोग कैंपेन नहीं करते। ये मैं बहुत भरोसे के साथ कह रहा हूं। स्थानीय नेताओं ने अपनी विश्वसनीयता, चाहे वो कमलनाथ हो, चाहे वो दिग्विजय हो, उन्होंने या भूपेश बघेल भी रहे हों, इन तीनों ने स्थानीय लेवल पे आप जाइए तो अपनी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए थे। तो अब इन लोगों को पूरे प्रदेश, अब प्रदेश की बात नहीं है, अब तो सारे देश की बात है, तो इनको नेशनल लेवल पर एक बहुत जबरदस्त कैंपेन अभियान का, ऑफेंसिव आक्रामक अभियान का को प्लान करना पड़ेगा। निजी तौर पर, जाती तौर पर मैं किसी ऐसी भारत जोड़ो यात्रा या इस तरह की किसी यात्रा के बहुत पक्ष में नहीं। जी।